ये धर्म जात पर लड़ाना चाहते हैं। धर्म जात पर लोगों ने नहीं लड़न देंगे और ना संघी स्थान बनने देंगे। ये संघी स्थान बनाना चाहते हैं। संघ आरएसएस का जो संघ है ये संघी स्थान बनाना चाहते, धर्म जात पर लड़ा के कत्लेआम करवा के और देश के लोगों ने गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देगा। यह आरएसएस अंग्रेजों की नजायज संतान है। ये मुखबर थे, देशभक्ता खिलाफ इनकी गवाही दी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग थे, उनके खिलाफ ये वकील भी बने, फांसी पर लटकवाए हैं। सावरकर जैसे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, इन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया। हिंदू मुसलमान का भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पाकिस्तान राष्ट्र बनना चाहिए। और सिंध के अंदर इनकी कट्टी सरकार थी, मुस्लिम लीग का गल्या, और प्रस्ताव पास कराया था कि भाई 2 राष्ट्र बनने चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष फूल सिंह चौकंद भी यहाँ पर करनाल में आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या रणनीति रहेगी आगे की किसानों की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये धरना चला हुआ है जो 7 तारीख से चला था, आगे क्या रणनीति रहेगी? आज का अल्टीमेटम दिया था किसानों ने। ऐसा है कि आगे की रणनीति किसान मोर्चा तय करेगा, लेकिन हम एक बात साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि करनाल के अंदर ये जिस बेरहमी के साथ लाठीचार्ज किया गया, एक बार नहीं 4-5 बार किया गया, तो ये इस खट्टर सरकार की इसमें कफन में कील सिद्ध होगी। और ये जीटी रोड की जो बेल्ट थी, यहाँ पर जो किसानों में अब जो भारी उत्साह देखने को मिला है, तो अब पूरे हरियाणा के अंदर इस बात का रोष है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, ये लाठी और गोली से आंदोलन को दबाना चाहती है। इस बात को भूल जाए, ये आंदोलन दब नहीं सकता, क्योंकि ये आंदोलन मुद्दों का आंदोलन है। ये किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं, किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और अपने मुद्दों का है। और मुद्दे खास तौर पे उसके अंदर ये है कि जो एमएसपी का कानून बना करके उसकी खरीद की गारंटी हो, और जो ये काले कानून बनाए हैं जिसके तहत किसान भी उजड़ेगा, मजदूर को भी बड़ी भारी मार पड़ेगी, आड़ती भी उजड़ेगा। तो ये आखिरकार मतलब इन कानूनों का निचोड़ है जो हमारी ज़मीनों के ऊपर इन कारपोरेटों के कब्जे होंगे। और किसान इस बात को समझ चुका है, और ये भी समझ चुका है कि जो मोदी के आज तक जो जुमले चल रहे थे, उनको आज किसान समझ चुका है और अब उनके जुमलों में आने वाला नहीं है। क्योंकि ये सोचते थे कि किसी तरीके से हम इसको जाति और धर्म के आधार के ऊपर बांट देंगे। उसमें वो पूरे तौर पे जितने भी षड्यंत्र बीजेपी ने रचे, 26 जनवरी घटना हमारे सामने है। सिंगू बॉर्डर के ऊपर हमारे किसानों के टेंट जलाए गए, वो हमारे सामने है। टिकरी बॉर्डर के ऊपर वहाँ तेल छिड़क कर मारने की साजिश का आरोप किसानों के ऊपर लगाने की कोशिश की। ये तमाम हथकंडे उनके फेल हुए, और आखिर मतलब वो चाहते थे कि किसी तरीके से अब धर्म के आधार पे लोगों को बांट दिया जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर की रैली ने तय कर दिया कि जहां वो ज़मीन तैयार करना चाहते थे हिंदू और मुसलमान को आपस में टकराने की, वो वहां पर लाखों की संख्या में, कई लाख किसान, जिसमें बड़ी संख्या में सिख और मुस्लिम और ईसाई बौद्ध तमाम धर्मों के लोग शामिल हुए और एक एकता कायम कर ली। और अब सब ने ये मान लिया कि हम किसान हैं, और किसानों की यही है कि हम मज़दूरों के साथ एकता करते हुए, किसान मजदूर का भाईचारा जोड़ते हुए इस आंदोलन को बिल्कुल सफलता की तरफ लेके जाएंगे। और ये आंदोलन सफल होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। 2 दिन पहले एमएसपी का रेट बढ़ाया है, जो ये बीजेपी की मोदी की सरकार है, ये कह रहे हैं एमएसपी हमने जारी कर दी है, उस पर क्या कहोगे? क्या ऐसा है कि ये बहुत ही बेहुदा काम है। डीएपी का रेट कितना बढ़ गया, यूरिया खाद का कितना बढ़ गया, दवाइयों का कितना बढ़ गया, बराबर में ये और बता देते नहीं तो किसान को अच्छी तरह समझ में आ जाती। डीजल और पेट्रोल का कितना बढ़ गया ये नहीं बता रहे, ये रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं। 10-12 रुपए की बढ़ोतरी करके कणक के अंदर हमारे साथ मजाक किया जा रहा है किसानों के साथ। और गन्ने के ऊपर ये कहते हैं कि पंजाब से 2 रुपये फालतू कर दिया, और आज वो साजिश रच रहे हैं। शुगर मिलों में किसानों को बुला के वो कहते हैं कि ये खुशी मनाएंगे, लेकिन हरियाणा का किसान ने, बिल्कुल जो गन्ना बोने वाला किसान है, साफ कह दिया कि ये बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। ये केवल ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, क्योंकि आज खेती में खर्चा जितना बढ़ रहा है। और जहाँ तक एमएसपी की बात है, एमएसपी का कानून बनाना
एमएसपी के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके आधार के ऊपर मूल्यांकन करना चाहिए। उसके अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये सिफारिश की थी कि खेती में जितना खर्चा होता है ज़मीन के ठेके से लेकर के खाद बीज दवाई कटाई बढ़ाई और मंडी तक पहुंचने का, किसान की मेहनत और मजदूरी जोड़ करके वो तमाम चीज़ें जोड़ करके फसल का भाव तय करना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं एमएसपी। और उसमें उनकी सिफारिश के मुताबिक अगर मान लो 1 क्विंटल को पैदा करने में किसी भी फसल को 100 रुपये खर्चा आता है तो उसको 50% जोड़ करके यानी 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाए, तब किसान बच सकता है। इनके जो अपने फार्मूले हैं, अपने लोग हैं, उनसे एमएसपी के मूल्यांकन करवाते हैं जो बिल्कुल गलत हैं। और बीजेपी के बड़े भारी चाल, आज तो पूरे देश के आंकड़ों को ही आज हम पूछें कि 600 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के पास उनकी सूची नहीं पाएगी। किसान मोर्चा के पास उनकी सूची है, 600 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और उसी कड़ी में यहाँ करनाल ज़िले के अंदर भाई सुशील काजल की जो मौत हुई है वो आपके सामने है। और यहाँ पर जितने लोगों को लाठियाँ मारी गई हैं, आज जो घायल हैं, इससे बुरा क्या होगा कि यहाँ सरकारी अस्पताल में भी उनको इलाज नहीं दिया गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इस बात का दुख पूरे हरियाणा के किसान और मजदूर के अंदर है। और हमारी तमाम किसान संगठनों से भी, खाप पंचायतों से अपील है कि इस आंदोलन में जहां एक तरफ हमारे दिल्ली के ऊपर बॉर्डरों के ऊपर मोर्चे लगे हुए हैं, उनको मजबूत करें और करनाल में भी बड़ी संख्या में लगातार आते रहें, ताकि यहाँ के एसडीएम ने जो बकवास की थी, जो उसने भाषा का प्रयोग किया, वो तो अंग्रेज़ के टाइम में उनके कमांडर करते थे। ये एक नया कमांडर पैदा हो गया करनाल के अंदर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसको फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए और न्यायिक जांच बिठा करके इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और जो भी अधिकारी इस लाठीचार्ज के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो शहीद परिवार है उसको 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाए, ताकि उसके परिवार का गुजारा बसर हो सके। ये हरियाणा की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। पहले इसने हिसार में इसी तरह का माहौल बनाया, लाठीचार्ज की किसानों पर, टोहाना में किया, उसके बाद सरसा में और अब ये करनाल में। क्या चाहती है सरकार की, क्या मंशा है? सरकार ये चाहती है, एक बात तो उनके दिमाग में ये है कि यहाँ का किसान और पुलिस का जवान आपस में भिड़ जाए, लेकिन मोर्चे की लाइन है कि हम बिल्कुल भी पुलिस वालों के साथ कोई टकराव नहीं करेंगे। कोई बेहुदा किस्म का कोई अधिकारी बकवास करता है उसको नंगा करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। और ये किसान और जवान दोनों समझ चुके हैं कि वो आपस में नहीं टकराएंगे, क्योंकि वो हमारे बेटा बेटी हैं। और ऐसी इन्होंने कोशिश की हिसार के अंदर, टोहाना के अंदर और ये करनाल में। हिसार और टोहाना में सरकार ने मुँह की खानी पड़ी और यहाँ करनाल में भी मुँह की खानी पड़ेगी। कोई चारा नहीं, या 2 दिन लगा दे, 10 दिन लगा दे, कितना ही समय लगे, लेकिन यहाँ मुँह की खानी पड़ेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड फूल सिंह शौकत ने बताया कि जिस प्रकार से टोहाना में, फतेहाबाद में, सरसा में, हिसार में, जहाँ भी किसानों के साथ इन्होंने लाठीचार्ज या दूसरी घटनाएं की, वहाँ पर सरकार ने मुँह की खानी पड़ी है। इसी प्रकार यहाँ पर भी करनाल में भी इसी तरह किसान जीतेंगे और सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी। आप कब आए थे और क्या माहौल था जिस दिन आप आए? उस दिन 7 तारीख को आए थे, फिर रात में बिक गए थे, फिर कल आए यहाँ, और कल रात में भी उड़े थे। फिर 7 तारीख ने कैसा माहौल था? क्या कितनी संख्या किसानों की आई हुई थी और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की थी? संख्या तो खूब थी, पूरी मंडी भरी हुई थी और 3-4 जगह बैरियर ला रखे थे। फिर वो बैरियर तोड़ दिया है, बैरियर तोड़ने में बल्कि मागला खाना था बिल्कुल। हाँ, यहाँ और यहाँ निर्मल कुटिया का आगे भी था, पीछे भी थे ट्रक खड़ा रखे थे, यहाँ भी ट्रक खड़ा रखे थे, मैंने सेक्रेटरेट का आगे भी यहाँ तोड़ दिया था बैरियर। और यहाँ इन्होंने पानी के फुहारे भी चलाए थे, गर्म फुहारा पानी था बल्कि, याद ही बात। पानी फिर हमने खोल दिया उसका, सारा रिताया दिया। हाँ बिल्कुल रिताया दिया फिर सारा।
तो याद ही कार्रवाई। तो क्या लगा है आपने यहाँ जो घटना करनाल में हुई थी 28 तारीख ने टोल प्लाजा पर स्टार्टअप है, तो उसमें जो घायल हुए थे, जो एक शहीद हुआ किसान सुशील काजल, उसको न्याय मिल पाएगा क्या? बिल्कुल न्याय मिलेगा। न्याय मिले बिना यहाँ सेक्रेटरीट मतलब उठा नहीं गया बिल्कुल भी। एक तो यह है, यह जो सरकार की गलतफहमी है कि जगह जगह अपना हरियाणा में ये हमला करवा रहे हैं किसानों के ऊपर, अगर भाई वो आंदोलन हरियाणा में शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉर्डर पे भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। बिल्कुल ये गलतफहमी है बिल्कुल, इसको हर का मुंह को देखना पड़ेगा और ये किसानों की मांग माननी पड़ेगी। इनमें टाइम लग सका है ना, किसान हताश निराश है और इस घटना से तो पूरा हरियाणा में उबाल है। आम आदमी जो कभी गया भी नहीं था वह भी खूब इस आंदोलन में खड़े होकर आ रहे हैं। तो माड़ी करी एक एसडीएम ने यह कहा भाई सर फोड़ो। जो यह बेल्ट जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ को घना प्रभाव था बीजेपी का, तो ये बात कह रहा होगा बीजेपी का कुछ? हाँ प्रभाव तो था या कुछ लोगों में था, लेकिन ये प्रभाव खत्म हो गया है। कुछ लोग तो इसका हैं, लेकिन एक बात पक्की कहा हम, ये धर्म जात पर लड़ाना चाहे हैं। धर्म जात पर लोगों ने नहीं लड़न देंगे और ना संघी स्थान बनने देंगे। ये संघी स्थान बनाना चाहे हैं, संघ आरएसएस का जो संघ है ये संघी स्थान बनाना चाहे, धर्म जात पर लड़ा के कत्लेआम करवा के और देश के लोगों ने गुलाम बनाना चाहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होने देगा। यह आरएसएस अंग्रेजों की नजायज संतान है। ये मुखबर थे, देशभक्ता खिलाफ इनकी गवाही दी। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग थे, उनके खिलाफ ये वकील भी बने, फांसी पर लटकवाए हैं। सावरकर जैसे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे 1922 में 20-22 में, उसकी 60 रुपये पेंशन थी। उस टाइम 10 रुपये तोला सोना का रेट था, 6 तोले सोना हुआ था। एक कलेक्टर था फालतू तनख्वाह थी उसकी। इन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, हिंदू मुसलमान का भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पाकिस्तान राष्ट्र बनना चाहिए। और सिंध के अंदर इनकी कट्टी सरकार थी, मुस्लिम लीग का गिल्ला, और प्रस्ताव पास कराया था कि भाई 2 राष्ट्र बनने चाहिए। ये इस देश के तोड़ने वाले भी है। तो आरएसएस का मुख्य एजेंडा था 2 देश बनाने। हाँ बिल्कुल, आरएसएस गोलकर ने भी किताब लिखी, उसमें ने भी कहा था कि मुसलमानों का कोई स्थान नहीं। मुस्लिम लीग ने 1938 में कही थी गोलकर ने। 1940 में फिर मुस्लिम लीग ने अपनी नए पाकिस्तान की मांग कर दी। देश का विभाजन कराने वाले ये हैं और दूसरी तरफ अखंड भारत का नारा लावे, भारत ने तोड़वा में। या अब भी चाहते हैं बट टूट जाए भाई, इनका राज रहना चाहिए। कुछ एरिया में राज हो, जैसे राज रजवाड़ा को करता उस तरह का राज चाहे और मनुस्मृति ने लागू करना चाहे हैं। जो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कब्जा में शूद्र थे, शूद्र का मतलब आम मेहनत का साथ भी। आज सारे जो मेहनत करें, मजदूरी करें, किसानी करें, नौकरी करें, दुकानदारी करें, ये सारे शूद्र हैं और उसका ऊपर कब्जा डानी बानी और का क्या क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम वैश्य ब्राह्मण की जगह पर पूंजीपतियां ने ले ली, उनका स्थान हो गया आज। ये स्थिति पैदा होगी। इसको आम आदमी समझ नहीं रहा। जो थोड़े बहुत हैं ऊंच वर्ग ऊंच जाति में जो अपना अपन नहीं समझा काम हमारा राज आओगा, उनका राज कुछ नहीं आना। जमीन जिसका नाम उन्हीं का नाम रहनी, जिसका वो नौकर लग रहे उन्हें नौकर रहना है, उनकी दुकान का मालिक नहीं होना जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद आपका।